हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 16। जो हिंदी प्रैक्टिस सेट 14 एंड 15 में 250 तक के क्वेश्चन आ चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 16 में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हैंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसरोवर के कितने भाग हैं? तो मानसरोवर में 8 भाग हैं। प्रसाद की कुल कहानियाँ कितनी हैं? तो प्रसाद की कुल कहानियाँ हैं 69। छायावाद की समर्थक पत्रिका कौन सी है? छायावाद की समर्थक पत्रिका है माधुरी। नेक्स्ट है, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। यह पंक्ति किसकी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन हैं? भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रकांता संतति के भाग कितने हैं? तो चंद्रकांता संतति के भाग हैं 24। नए भूतों ने भविष्यत किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की। नए भूतों ने भविष्यत। आम के पत्ते रामदर्श मिश्र का है। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ रामदर्श मिश्र की हैं। दुष्चक्र में सरसटा वीरेंद्र डंगवाल की है। पत्थर फेंक रहा हूँ रचना चंद्रकांत देवलाते की है। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का है। अंगवधु के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? रज्जब को। खटमल बाईसी किसकी रचना है? अली मुहिम खां प्रीतम की। ईना की आवाज़ नाटक किसकी है? असगर वजाहत की। पढ़ो फारसी बेचो तेल नाग बोडस का है। कोर्ट मार्शल के रचयिता स्वदेश दीपक। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल। काली आंधी कमलेश्वर की है। मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? समलैंगिकता, स्त्री समलैंगिकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेकन विचारधारा महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रसा उपनाम से जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब्र उपनाम है प्रेमघन जी का। त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है। जक्की जगन्नाथ रत्नाकर को कहा जाता है। मुर्दों का टीला रांगे राघव मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आधुनिक काल का तुलसी व सूर किसे कहा गया है? आधुनिक काल का तुलसी व सूर किसे कहा गया है? तुलसीदास को मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। सूर को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने कहा है। तुलसी का नाम किसने दिया? आधुनिक काल का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और सूर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद को कहा जाता है। हिंदी भाषा एवं साहित्य आदिकाल ये किसके हैं? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितने पुस्तकों की संख्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा वाक्य में काव्य में 8 पुस्तकों की संख्या मानी है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्ति है भाई। भाषा संरक्षण के रचयिता हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में 68 छंद हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? जैन दत्त सूरी। पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है? जो वीर गाथा महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी
पद थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राठौड़ की ख्यात के रचयिता दयालदास। नाथों में रसायनी कौन थे? नागार्जुन। कविराज श्यामलदास तथा कांसी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के पदों को भी पंक्ति है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। काफिर बोध पंच अग्नि दया बोध अष्ट चक्र व रस राग ग्रंथ किसका है? गोरखनाथ का है। कैमास वध किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का। युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मनहु कला शशि भान कला 1600 ये पंक्ति किसकी है? चंद्रवरदाई की। राउलवेल श्रृंगार रस चंपू काव्य के रचयिता है रोड़ा कवि। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वयंभू को अभिमान मेरु कहा करते थे? कौन कहते थे? पुष्पदंत। आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। बौद्ध धर्म के पदों और दोहों को बोधगान ओ दोहा नाम से बांग्ला भाषा से प्रकाशित किया गया था। ये पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। किरान उस शादीन रचना है अमीर खुसरो का। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? पुरुष परीक्षा विद्यापति के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है भाई। रीठमेणी चरियु के रचयिता कौन है? स्वयंभू। आदिकाल सुपर 1000 सीरीज एक है। कीर्ति लता की भाषा है अवहट भाषा और भू परिक्रमा के रचयिता हैं विद्यापति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? विद्यापति। जयमेघ जसचंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। ईयाशरी काव्य की रचना की है हेमचंद्र ने। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य लिखा है सोमप्रभ सूरी ने। गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? गोरखनाथ में पतंजलि ने योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? सिद्धों का है। जिमे लोण बीजे बिली जई पाणी एही तिमि धरने लई चित कथन किसका है? कन्हापा का है। गंगा जमुना माधे बहई रेनाई है युक्ति किसकी है? डोम्भिपा की। का तरुवर पंचविडाल युक्ति किसकी है? लुईपा की है। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सरहपा। अपभ्रंश नाम सब पहले किसके शिलालेख में मिलता है? वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। देसी नाममाला किसकी रचना है? हेमचंद्र का है देसी नाममाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रबली पांडे ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और चंद्रबली पांडे ने रासों की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजसूय से। राजयस ने भाई राजसूय है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रसायन से। पृथ्वीराज रासों की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है ऐतिहासिकता। कनकंठ चरियु के रचयिता कौन हैं? कनकामर मुनि। प्राकृत प्रकाश के रचयिता हैं वररुचि। ढोला मारूरे दुहा के रचयिता हैं कुशल लाभ। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? बीसल देवरासों में मिलता है। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिकार। यह पंक्ति किसकी है? जगने की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आदिकाल को बीज वपन काल कहा किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपा की रचना है।
मैथिली कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति को। आलाखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? आलाखंड नाम से है प्रमाल रासो। पद्मावती का समय किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का। राजमती और बीसलदेव की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? बीसलदेव रासो में। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर। नाथ संप्रदाय के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। शिलांकित चंपू गे काव्य रचना किसकी है? राहुल वेल की है। प्राण संकलित शब्दी नरवे बोध आत्मबोध और पंच मात्रा रचनाएं हैं गोरखनाथ का। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबाणी नाम से संपादित किया था पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नरिपकाज पंक्ति किसकी है? जलहन का है। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह किस कथन के लेखक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधुओं एवं कर्नल टोड मानते हैं प्रामाणिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी आदि पृथ्वीराज रासो को मानते हैं अर्ध प्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय है? तो 69 सर्ग हैं। वजिए घोर निशान रान चौहान चहु दिशी पंक्ति किस कवि की है? चंदवरदाई की है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक एक खंड काव्य है। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जलहन ने। परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचना है? परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंदू की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके 100 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।